हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो एनालिसिस करने वाले हैं ये करेंगे यूपी पुलिस के 13 जुलाई के RWA के मॉक टेस्ट का। आई नो कि थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली में बहुत ज्यादा लेट हो गया इस मॉक टेस्ट का एनालिसिस कराने में, क्योंकि संडे वाले दिन मैंने RWA पर यूपीएसआई का लगाया था, मंडे वाले दिन TWA पर यूपीएसआई का लगाया था। उसके बाद फिर मुझे लगा, मैं अभी भी लगाने वाली नहीं थी यूपी पुलिस का, लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे कि दीदी यूपी पुलिस का भी एनालिसिस करा दो। एक तो दिल्ली पुलिस का तो आप बंद ही कर चुके हो, तो यूपी पुलिस का तो करा दो एटलीस्ट। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो एक बार यूपी पुलिस का भी लगा लेते हैं। तो देखो, जैसे कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि दीदी अब पूरा दिन बस सिर्फ मॉक टेस्ट ही लगाते हो, क्या पढ़ाई कब करते हो? तो देखो, रही बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। एक मॉक टेस्ट, एक दिन में एक मॉक टेस्ट, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ एक दिन में अगर हम एक मॉक टेस्ट लगाते हैं तो एक ठीक है एवरेज स्कोर है ये। और रही बात एनालिसिस करने की, ऐसा नहीं है कि मैं हर एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस करती हूँ। मैं करती हूँ RWA और टेक्स्ट बुक का, क्योंकि ये ही दो प्लेटफॉर्म थोड़े से मुझे रेलिवेंट ज्यादा लगते हैं। और सबसे ज्यादा जो मुझे बेहतर, जो सबसे अगर मैं बात करूँ, मैंने जितने भी अभी तक जहां पर भी मॉक टेस्ट लगाया हो, चाहे RWA हो, TWA हो, या फिर टेक्स्ट बुक हो, और या फिर सुपर 100, अभी मैंने लगाया नहीं है लेकिन मैंने वो इंस्टॉल कर लिया है। अभी 1-2 दिन में लगाऊंगी, क्योंकि उस पर न्यू मॉक टेस्ट नहीं आया सुपर 100 पर। उसका जो भी न्यू मॉक टेस्ट आएगा तब मैं उस पर लगा लूंगी। अभी तो मैंने नहीं लगाया, क्योंकि 8 जुलाई का ही पुराना दिखा रहा था, इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो ये 4-5 प्लेटफॉर्म है जहां से मैंने देखा है। और अभी तक अगर मैं बेस्ट प्लेटफॉर्म जो मुझे लगा है ना, जो पर्सनली मुझे लगता है कि हाँ सबसे अच्छे मॉक टेस्ट यहाँ पर बनते हैं, वो है टेक्स्ट बुक। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड लगता है, क्वेश्चन देते हुए भी लगता है कि हाँ एकदम इस टाइप के ही क्वेश्चन बनेंगे, ना ज्यादा डिफिकल्ट ना ज्यादा इजी, एक बैलेंस वे में रहता है। तो इस तरह से चीजें हैं, वो मैंने बता दिया। और एक मॉक टेस्ट लगाने से ऐसा नहीं है कि फिर जितने भी मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ सभी का एनालिसिस करती हूँ। ज्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि टेक्स्ट बुक का एनालिसिस कर लूँ और RWA का जो लगाती हूँ मॉक टेस्ट वो एनालिसिस कर लूँ, क्योंकि ये दोनों ही थोड़े मुझे रेलिवेंट से लगते हैं। नहीं तो बाकी लोगों ने ऐसे बना रखे हैं मुझे। अच्छा, एक चीज मुझे आप सभी साथ शेयर करनी थी भाई, मुझे ये बताओ, 160 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट हमें मिलेंगी। आप खुद ही सोच कर देखो, हर एक क्वेश्चन के लिए करने के लिए आपके पास 1 मिनट से भी कम का टाइम, सेकंड का टाइम है आपके पास। उसके बाद आपको गोले भी भरने हैं। ऑफलाइन एग्जाम होने की इस बार पूरी गारंटी चल रही है शायद, अभी मतलब जितना भी लग रहा है तो ऑफलाइन ही एग्जाम होगा। पहले ऑनलाइन होता तो हम अपनी 20-25 मिनट के करीब बचा सकते हैं। इतना टाइम लगता है गोला भरने में, कुछ लोगों को लगेगा कि बहुत ज्यादा बता रही हूँ मैं, इतना टाइम ही लगता है, क्योंकि आपको बार बार पेज पलट कर देखना होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, जिसकी वजह से बुकलेट ज्यादा बड़ी हो जाती है। और स्पेशली इतना कंफ्यूजन होता है ना जब दोनों लैंग्वेज साथ में लिखी रहती है, पता नहीं चलता कि किधर वाली साइड से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो इतनी सारी चीजें होती है। और मुझे एक चीज बताओ, जो लोग ये इतना डिफिकल्ट मॉक टेस्ट बना रहे हैं, एक बार मतलब खुद सोच कर देखो, आप 160 क्वेश्चन 120 मिनट में करने हैं, जिसमें से 80 क्वेश्चन मैथ के हैं, यानी कि 80 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए भाई आप 1 मिनट भी लोगे, इससे भी कम टाइम कर लोगे तब भी नहीं कर पाओगे। इसलिए भाई एक एवरेज सा ही स्कोर मुझे लगता है कि जो पेपर का लेवल रहेगा वो एक एवरेज सा रहेगा। 2021 से शायद थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है या उसके जैसा हो सकता है, सिर्फ इतना, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा। मतलब कुछ लोगों को सिर्फ अब ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा हम डिफिकल्ट मॉक टेस्ट बनाएंगे लोग उतना ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, उतना ज्यादा उसको अच्छा बताएंगे। तो मुझे नहीं लगता ऐसा, ठीक है। मुझे तो टेक्स्ट बुक का ही सही लगता है सबसे ज्यादा। तो मतलब जो सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है वो टेक्स्ट बुक का लगता है। तो अभी चलो एनालिसिस करते हैं, बहुत ज्यादा बातें हो गई इधर उधर की। तो यही सब चीजें मुझे बतानी थी। बाकी आप बताना कि आपको सबसे अच्छा मॉक टेस्ट कहाँ का लगता है, क्योंकि आप खुद ही सोच कर देखो, जो क्वेश्चन मैथ के अंदर इन्होंने 6 लाइन के क्वेश्चन दे रखे हैं, 7 लाइन के क्वेश्चन दे रखे हैं, इतना कम टाइम होता है। मतलब जब इंसान, हम यहाँ पर ऑनलाइन पेपर कर रहे होते हैं, फोन में पेपर कर रहे होते हैं, कोई गोला नहीं बढ़ते, सिर्फ टिक करा और आगे बढ़ गया। हिंदी को भी 6 से 7 मिनट में करती हूँ, और उसके बाद GK GS पॉलिटी को भी 7 से 8 मिनट में करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद भी मैथ और रीजनिंग के लिए प्रॉपर टाइम कम पड़ जाता है, और वहां पर तो हमें गोले भी भरने होंगे, वहां पर हम कैसे कर पाएंगे? यानी कि भाई इतने भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे जितने कुछ लोग देते हैं अपने मॉक टेस्ट के अंदर, चाहे वो मैथ के हों या फिर रीजनिंग के हों। और ज्यादातर रीजनिंग में ज्यादा लेवल नहीं बढ़ा पाते, ज्यादा जो लेवल कोई बढ़ा सकते हैं तो मैथ में ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैथ के एक क्वेश्चन को आप कितना भी लेंथी बना सकते हो। तो इस तरह से चलो फिलहाल अभी यूपी पुलिस के RWA के मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर लेते हैं, क्या स्कोर रहा है इसके अंदर, इसको देख लेते हैं एक बार। कुछ क्वेश्चन भी मैंने रखे थे आज, 4 से 5 क्वेश्चन शायद मैंने रखे थे। और अगर क्वेश्चन ही देख लेते हैं सीधा, ज्यादा क्या मुझे बताना नहीं है, क्योंकि GK GS में थोड़ा ठीक लगा मुझे, नॉर्मल सी थी, ठीक है। जितने क्वेश्चन हो रहे थे उतने करे थे, बाकी ज्यादा मैं क्वेश्चन सोच रही थी कि अटेम्प्ट ना करूं। और हिंदी मुझे ठीक थी, लेकिन हिंदी में मेरी आज बहुत सारी गलतियां हुई हैं। कुछ गलतियां तो पता नहीं क्या हो रहा है कि आजकल जितने भी क्वेश्चन या चाहे मैंने पढ़ रखे हों फिर भी वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी में मेरा रिविजन नहीं हुआ काफी टाइम से हिंदी में, इसलिए मेरे 2-3 क्वेश्चन आज ऐसे ही गलत हुए हैं जो गलत नहीं होने चाहिए थे, या तो पढ़ने की वजह से गलत हुए हैं। और उसके बाद रीजनिंग सही थी, मैथ में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, और 2 क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से गलत हुए हैं। और रीजनिंग भी थोड़ी चलो ठीक गई है, ज्यादा अच्छी तो नहीं थी।
जैसे हिंदी में ना एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है, और मैंने पढ़ा कि कौमुदी का पर्यायवाची नहीं है। मतलब मेरा दिमाग कहाँ से कहाँ चलता है, क्योंकि देखो चांदनी, ज्योति और रोशनी, मुझे लगा कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है रोशनी से, चांदनी से। और चंद्रहास जो है ये कुछ घटने की या किसी चीज की कमी की बात कर रहा है, तो मैंने ये लगा दिया। और मैंने पता नहीं क्यों मैंने कहाँ से पढ़ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची नहीं है। या तो मेरे माइंड में मैंने इससे कोई पहला क्वेश्चन पढ़ा हो या उससे अगला कोई क्वेश्चन पढ़ा हो जिसमें नहीं होगा, और मैंने वो यहाँ पर कनेक्ट कर लिया कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है, और मैंने चंद्रहास लगा दिया। ये क्वेश्चन मेरा हिंदी में ऐसे गलत हुआ। उसके बाद एक क्वेश्चन था विलोम शब्द से कि कदाचित का विलोम क्या है, तो मैंने कश्चित लगा दिया था। पता नहीं क्या ही बोलेंगे इसे, कश्चित ही बोलेंगे शायद। ठीक है, देखो निश्चित मैंने इसलिए नहीं लगाया कि निश्चित का मरेगा अनिश्चित, ये सोचकर मैंने नहीं लगाया। और जैसे ये कदाचित शब्द लिख रहा था ना, मुझे लग रहा था कदाचित का मतलब तो पता था कि हाँ मतलब कभी कभी ऐसे इसका मतलब निकल रहा था, लेकिन मुझे लगा कि कदाचित जो है एक ऐसा तत्सम जैसा शब्द है, और कहीं ना कहीं इसका जो विलोम शब्द बनेगा ये भी तत्सम में ही बनेगा, और शायद कश्चित जो होता होगा इसका तत्सम में विलोम शब्द होता होगा, इसलिए मैंने इसका ए ऑप्शन चूज कर लिया, जो कि मेरा गलत हुआ था। तो देखो दो तो ऑप्शन बी और सी तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे, डी और ए में ही कंफ्यूजन था, लेकिन मैंने ए चूज करा था, ये मेरा गलत हुआ। मैथ में क्वेश्चन था कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां 24 और 26 सेंटीमीटर है, क्या तीसरी भुजा की माप हो सकती है। तो मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने लगा दिया था 54। मुझे लगा था कि जो 24 और 26 है ना, इन दोनों से बड़ी भुजा होनी चाहिए तीसरी, क्योंकि शायद मेरे कुछ ऐसा ध्यान था कि त्रिभुज की तीसरी भुजाओं का जो तीसरी भुजा का जो योग होगा वो पहली दो भुजाओं के योग से ज्यादा होना चाहिए। मैंने ऐसे करके इसका ये लगा दिया था, हालांकि इसमें 52 भी आ रहा था। मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था ये। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि अरविंद ने एक वस्तु x रुपए में खरीदी, उसने इसे 15% की हानि पर बीरू को बेच दिया, और उसके बाद ये सब करके x का मान बताना था। ये क्वेश्चन भी मेरा गलत था। मैथ में ये वाला क्वेश्चन अरविंद वाला और एक ये त्रिभुज की भुजाओं वाला, ये दो ही क्वेश्चन गलत थे। बाकी देखो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे और चीजें ठीक सी थी, आसान से और क्वेश्चन, यही दो क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे। ये भी डिफिकल्ट नहीं थे, जब मैंने इनका एक्सप्लेनेशन देखा तो आसान से थे। उसके बाद एक जो हिंदी के अंदर जो गद्यांश आया हुआ था उसमें क्वेश्चन था कि हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, इसका आशय क्या होगा। मैंने लगाया था कि हंसी मन के आनंद को बाहर प्रकट करती है, इसका मतलब ये होगा, क्योंकि भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह इन्होंने दिखाया था, इसलिए मैंने ये लगाया। इन्होंने इसका माना है डी की हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है। आप सभी ने क्या लगाया था एक बार जरूर बताना, क्योंकि मुझे ऐसा ही लग रहा अभी भी कि सी ही होना चाहिए था। ये क्वेश्चन भी गलत है, और मुझे लगता है हाँ 5 क्वेश्चन यही क्वेश्चन मैंने रखे थे जो डिस्कस करने थे, क्वेश्चन हो चुके हैं। मैथ में 2 क्वेश्चन गलत थे, रीजनिंग में आई थिंक 9 क्वेश्चन गलत थे शायद, पक्का मुझे याद नहीं है। चलो अभी स्कोर देख लेते हैं, पक्का याद नहीं। तो मैथ की सबसे पहले मैथ का ये, इसमें मैथ में मेरे 23 क्वेश्चन सही थे, 2 क्वेश्चन गलत थे। 30 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 6 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में लगे थे। रीजनिंग में बात करूं तो रीजनिंग में 43 क्वेश्चन सही थे, 5 क्वेश्चन गलत थे, और 38 मिनट सही क्वेश्चन को करने में, 9 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में। 2 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट थे। रीजनिंग में मेरी 2 सीरीज थी जो शायद मेरी नहीं बन पा रही थी, फिर मैंने उनको छोड़ ही दिया था कि गलत चूज करने से बेहतर है कि मैं इनको छोड़ दूं जो नहीं हो रहे थे। तो रीजनिंग में मेरे 2 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट भी थे। हिंदी में बात करूं तो हिंदी में 28 क्वेश्चन सही हैं, 7 क्वेश्चन गलत हैं और 2 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं। हिंदी में भी मैंने 2 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट ही रहने दिए थे। एक तो कोई साहित्य से रिलेटेड थे शायद, दोनों ही क्वेश्चन जहां तक मुझे याद है। एक में तो साहित्य अकादमी पुरस्कार का किसी का वर्ष पूछा हुआ था और एक और था कोई, तो दोनों क्वेश्चन मैंने नहीं अटेम्प्ट किए थे क्योंकि साहित्य से रिलेटेड थे और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इनका क्या होगा, इसलिए हिंदी नहीं चूज की थी। और उसके बाद बात आती है जीके जीएस की। जीके जीएस में 24 क्वेश्चन सही हैं, 6 क्वेश्चन गलत हैं और 8 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं। 7 मिनट सही क्वेश्चन को करने में, 2 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में और 1 मिनट लगा था इन अनअटेम्प्ट क्वेश्चन के लिए। जीके जीएस में भी बता दिया, सभी सब्जेक्ट में बता दिया, जिसमें मेरा सबसे स्कोर जो सही था वो मैथ में था। उसके बाद जो है रीजनिंग में ठीक है, उसके बाद मुझे लगता है जीके जीएस में ठीक है क्योंकि उसमें 6 ही गलत हैं, जबकि हिंदी में जो गलत हैं वो 7 क्वेश्चन गलत हैं। और अब बात कर लेते हैं ओवरऑल स्कोर की। ओवरऑल जो रहा था 226 रहा था 300 में से, 1361 रैंक थी, 30,367 में से 95 परसेंटाइल थी। 118 क्वेश्चन सही थे, 20 क्वेश्चन गलत थे और 12 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट थे, 85% एक्यूरेसी थी। तो ये रहा था कुछ स्कोर। सभी चीजें मैंने आप सभी को बता दी और स्कोर भी बता दिया। एक बार आप सभी भी अपना स्कोर बता देना। और मुझे ना पता नहीं, जब से मैं मॉक टेस्ट आरडब्ल्यूए के लगा रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे आदत पड़ चुकी है, इसलिए शायद आरडब्ल्यूए पे जो स्कोर है वो स्टेबल सा है एक जगह, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता कि बहुत ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा कम आ गया, एवरेज सा स्कोर है। लेकिन जैसे ही मैं किसी अलग प्लेटफॉर्म पर लगाती हूँ ना मॉक टेस्ट, तो मेरा स्कोर डाउन हो जाता है। जैसा आप सभी ने देखा, अभी मैंने TWA पर लगाया था तो मेरे उसमें यूपीएसआई के में 267 नंबर थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद हमें भी ऐसी आदत पड़ जाती है, जैसे आप एक चीज को डेली कर रहे हो,
फिर आपको आदत पड़ जाएगी। आप उसको मतलब पहले दिन आपने करी तो आपको मान लेते 10 मिनट लगी, लेकिन अगले दिन आप करोगे तो 7 मिनट, फिर 5 मिनट, ऐसे धीरे धीरे आपको मतलब उस काम को करने की आदत पड़ जाती है और फिर आपका वो काम अच्छे से आराम से स्मूथली हो जाएगा। ऐसे ही शायद मुझे लग रहा है मॉक टेस्ट में हो रहा है मेरे साथ। जब मैं RWA के लगाती हूँ तो सब में एक स्कोर जनरल सही चढ़ता है, स्कोर सेम सही रहता है, लेकिन जैसे ही मैं किसी अलग प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट लगाती हूँ तो मेरा स्कोर बढ़ता तो नहीं है, ज्यादातर तो कम ही होता है हमेशा। तो अभी मैंने सुपर 100 पर नहीं लगाया, एक बार वहां और मॉक टेस्ट लगाकर देखूंगी और एक ही मॉक टेस्ट लगाऊंगी। मुझे ज्यादा नहीं लगाने क्योंकि मुझे कहीं से नहीं लग रहा वो ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड, जिनको अच्छा लगता है वो लगा सकते हैं। एक ही मॉक टेस्ट में लगाकर देखूंगी। बाकी आप सभी अपना स्कोर जरूर शेयर कर देना यूपी पुलिस का क्या रहा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।